अब से 1.5 घंटे बाद भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, ये दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका फाइनल की टिकट के लिए खेल रहे हैं। सेमीफाइनल है वर्ल्ड T20 का। भारत 2007 के बाद पहली बार वर्ल्ड T20 की सेमीफाइनल में पहुंचा है। जाहिर तौर पर इस टूर्नामेंट के लिहाज से भारत जीतना चाहता है। दक्षिण अफ्रीका पर चोकर्स का टैग लगा हुआ है। जब से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए हैं, आईसीसी का सिर्फ एक टूर्नामेंट जीते हैं 1998 में। अगले 1.5 घंटे आज तक पर पूरा देश जुड़ेगा टीम के साथ। 15 खिलाड़ी, पूरा देश, 15 खिलाड़ी जिस शहर के रहने वाले हैं उस शहर में हम जाएंगे। आप दुआएं देंगे अपने अपने खिलाड़ियों को, अपनी टीम को, कप्तान को। ढाका स्टूडियो से हमारे साथ समीप राजगुरु और उनके साथ सौरव गांगुली भी हैं। जी हाँ, ये दोनों भी हैं। और दिल्ली स्टूडियो में 2 खास मेहमान हमेशा की तरह, चेतन चौहान और मदन लाल। तो यहां पर तैयारी पूरी है। मैच में क्या होगा, देश में क्या चल रहा है, ढाका में क्या चल रहा है, आज मौसम कैसा होगा, क्या बरसात तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि कल के मैच में भी बरसात हुई थी और बरसात के चलते वेस्ट इंडीज बाहर हो गया था। वेस्ट इंडीज बाहर हो गया था। और आपको खबर बता दें कि अगर आज बारिश होती है, 5-5 ओवर का खेल नहीं होता है, तो भारत जीत जाएगा, क्योंकि उसने पूल टॉप किया। सबसे पहले रांची चलते हैं। कप्तान का शहर है। धर्मवीर मेरे साथ। धर्मवीर, कप्तान के लिए और टीम के लिए शहर में चल क्या रहा है? देखिए विक्रांत, ये धोनी का शहर है। जाहिर तौर पर धोनी के फैन काफी उत्साहित हैं। सब लोग आज से ही सेलिब्रेशन स्टार्ट है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि फटाफट क्रिकेट के सबसे बड़े ट्रॉफी पर कब्जा जमाने को भारत बेकरार है। हमारे साथ कई लोग हैं। सबसे पहले आप बताएं कि किस तरह से, क्या आप क्रिकेट के फैन हैं, क्या लग रहा है आपको? जी, क्रिकेट हमको बहुत अच्छा लगता है और हमारी इंडियन टीम बहुत अच्छा कर रही है। अब तक सारे मैच वो जीत चुके हैं। विश यू ऑल द बेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम। धोनी विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द प्लेयर्स विश यू ऑल द बेस्ट। फिरकी का जादू चल गया है। हमारे साथ फिर अश्विन है, जडेजा है। देखिए हमारे साथ 3 स्पिनर है जो बहुत ही खतरनाक, अमित मिश्रा है, अश्विन है और एक रविंद्र जडेजा है, जो बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज के मैच में जबरदस्त बॉलिंग करेंगे और शायद बहुत ही बड़ी मार्जिन से इंडिया जीतेगी। सेलिब्रेशन के मूड में है आप? जी हाँ, हम लोग हैं सेलिब्रेशन मूड में। अगर आज इंडिया जीतेगी तो हम लोग आतिशबाजी करेंगे। क्या चाहत है आपकी? यही है कि इंडिया जीत जाए, दक्षिण अफ्रीका हारे और फिर लंका कूच करें। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इंडिया टीम जीते, ताकि हमारी जो इंडिया यहाँ की, जो कि हम लोग क्लब में खेलते हैं, तो हमारी भी कुछ मतलब की शान बढ़ेगी। और हम भी चाहेंगे कि धोनी, जडेजा ये सब अच्छी से बल्लेबाजी और बॉलिंग करे। यही उम्मीद रखते हैं। ऑल द बेस्ट इंडिया। एक मासूम है मेरे साथ विक्रांत, जो युवराज का फैन है। ये आप बताएं कि युवराज का फैन है। युवराज फिर खेल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब युवराज के फैन है। चोट लगी थी युवराज को, आपको दुख हुआ था? तो रोया था। जी आप बताएं क्या हुआ था? ये तो रोने लगता है जब अगर युवराज 0 पे आउट हो गया तो हमारे घर में एकदम रोना शुरू हो जाता है। मतलब ये इतना रोता है कि इसको समझाते ना हम लोग थक जाते हैं। और मतलब युवराज जैसे हाफ सेंचुरी लास्ट में, ये भगवान प्लीज युवराज हाफ। धर्मवीर, आपके पास दोबारा आएंगे। रांची शहर एक तरह से देखा जाए अब क्रिकेट का नंबर 1 शहर होना चाहिए, कप्तान का शहर है। और मदन जी, मजे की बात यह है कि हम तो कप्तान के शहर में गए थे, हमें लग रहा था कि कप्तान की ज्यादा बातें सुनेंगे, लेकिन युवराज की बात हो रही है, जडेजा की बात हो रही है। कप्तान का शहर चाहता है कि टीम अच्छा करे, कप्तान एक और टूर्नामेंट जिताए। और अगर भारत जीता है तो आईसीसी की 3 खिताब भारत के पास, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप। देखिए ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जब भी रांची में जब हमारे ये गया है एंकर गए हैं, तो उन्होंने वहां पे देखो वो बात इंडियन टीम की कर रहे हैं, वो एक आदमी की नहीं बात कर रहे। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये दिखाई देता है कि भारतीय टीम जो है, देश भी एक इकट्ठा है और जो टीम भी है वो भी हमारी एकजुट है और उसके साथ साथ वो जीतना चाहती है। ये सब जो जितने भी बच्चे हैं वहां पे उनका मैसेज है। और देखिए दोनों टीमों का जो सफर रहा है काफी अच्छा रहा है सफर। उनका थोड़ा सा टफ रहा है, हमारा थोड़ा सा उससे ज्यादा आसान रहा है। पर मुश्किलों में अगर देखा जाए, पिछले हिस्ट्री जो कहती है, मुश्किलों में भारत की टीम जो है उभर कर निकली है। और जब मुश्किल कभी साउथ अफ्रीका के पास आई है तो उन्होंने चोक किया, जैसे अभी आपने कहा कि चेतन जी, छोटा सा जवाब आपसे। 98 तक उन्होंने 98 से एक खिताब जीता, उसके बाद जीता ही नहीं है। चोकर्स, अब यही सवाल है कि उनके सामने जो चोकर्स है वो बड़ा दुश्मन है या फिर स्किल बड़ी दुश्मन है? क्योंकि टर्निंग ट्रैक होगा आज, इसमें कोई दो राय नहीं कैसे दक्षिण अफ्रीका खेलेगा। लेकिन चेतन, थोड़ा सा जवाब इससे पहले कि मुंबई चले, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे बता रहे हैं कि मुंबई जाना है, मुंबई भी चलेंगे। लेकिन चेतन जी, रांची की हम बात कर रहे थे, धोनी की बात कर रहे थे। धोनी जैसा
जैसा बड़ा खिलाड़ी है ही नहीं T20 में, लेकिन भारत सेमीफाइनल में पहुंचा हुआ है और धोनी की कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी, बल्ले के साथ मैं कह रहा हूं। ये ताकत दिखाती है टीम की। देखिए, यदि हम देखते हैं तो साउथ अफ्रीका अपने हाफ में एक मैच हारा है, हम लोग कोई भी मैच हम हारे नहीं हैं और सब मैच बिल्कुल एक तरफा जीतते चले गए, आसानी से एक तरफा जीतते चले गए। तो इससे लगता है कि मोमेंटम भारतीय टीम के साथ है, विश्वास बहुत ऊपर है उनका, और टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो बन गया है। लगातार वही कॉम्बिनेशन से हम लोग खेलते चले जा रहे हैं, तीन स्पिनर और दो मीडियम पेसर और 6 बैट्समैन। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा है, कोई बदलने की आवश्यकता नहीं। मुंबई चलते हैं। मुंबई में पहले तो हम हमेशा जब जाते थे तो एक बड़ा खिलाड़ी होता था, गावस्कर, उसके बाद तेंदुलकर आए, लेकिन इस टीम में रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुंबई से हैं। मुंबई मुझे दिख रहा है, और मुंबई में दिवाकर ये बताइए, रोहित शर्मा, रहाणे, इन दोनों के बारे में लोग क्या कह रहे हैं? सर, जब भी मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस तरह से T20 का जो रोमांच होता है वो पूरे देश में बोलता है, और खासकर मुंबई से अगर बात करें तो टीम में रोहित शर्मा और रहाणे हैं, तो यहाँ पे भी जोश बिल्कुल ज़बरदस्त है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आप बताइएगा, टीम में रोहित शर्मा है, अजिंक्य रहाणे हैं, तो कौन इसमें से भारतीय टीम की जीत का नायक बनने वाला है? भारतीय टीम का नायक बोलेगा तो अभी मोदी है। आप बताइए। भारतीय टीम का नायक तो रोहित शर्मा ही बनना चाहिए। उसका जो खेलने का और उसको टीम को संभालने का जो तरीका है वो एकदम सही है, इसके लिए रोहित शर्मा ही भारतीय टीम का नायक बनना चाहिए। आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो आज की टीम की जीत होगी तो उसमें नायक कौन बनने वाला है और कौन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा? वो उनके परफॉर्मेंस के ऊपर है, मतलब रोहित शर्मा द बेस्ट मैन द इंडिया, सो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा वो खेलेंगे। तो आई होप कि वो अच्छा ही खेलें तो बेटर होगा। मैच को लेकर कितना जोश है आपका? बहुत सारा जोश है, हमारी इंडियन टीम पूरी पागल है, इंडिया के लोग सब लगा के प्रोजेक्टर लगा के घर घर में देख रहे हैं, और हम लोग भी यहाँ से सुबह से मतलब भाग रहे हैं कि इंडिया टीम के मतलब न्यूज़ देख रहे हैं, मतलब कि क्या होगा, क्या होने वाला है, इंडिया जीतेगी सेमीफाइनल आज की, नहीं जीतेगी, फिर फाइनल में जाएगी कि नहीं जाएगी, बहुत मतलब ये सब लेके बहुत टेंशन है। तो आप विक्रांत सुन सकते हैं कि यहाँ पे जोश है, और यहाँ पे हर कई जगह पे मुंबई में जो प्रोजेक्टर है मैच देखने के लिए कई जगहों पे प्रोजेक्टर लगाया गया है, और जहाँ पे तमाम लोग बैठ के मैच देखेंगे। विक्रांत, वाकई में बहुत बड़ा मैच आज हो सकता है, क्योंकि कल बरसात हुई थी, और बरसात अगर आज भी होती है तो फिर भारत को फायदा होगा, नुकसान होगा। पूरा मैच होता है तो भारत को नुकसान हो सकता है, अगर मैच नहीं होता तो भारत सीधा चले जाएगा, क्योंकि बरसात के कारण कंडीशंस भी थोड़ी सी अलग होंगी। एक बार फिर आपको बता दें कि आज तक पर 15 खिलाड़ी, पूरा देश, वो 15 खिलाड़ी जो इस वक्त नीली जर्सी में है, बांग्लादेश में है, मैदान में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद आपको टेलीविजन पर दिखेंगे, टॉस होगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन इन 15 खिलाड़ियों के लिए पूरा देश आज खड़ा है। आज पूरा देश चाहता है कि टीम इंडिया को दुआएं दी जाएं, और अहमदाबाद से गोपी मेरी सहयोगी मुझे देख रही हैं, अहमदाबाद तो नहीं लेकिन बिल्कुल साथ ही सटा हुआ राजकोट गोपी, और राजकोट से रविंद्र जडेजा इस टीम के हीरो वो भी हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं विक्रांत के राजकोट से रविंद्र जडेजा इस टीम के हीरो है। लगातार लोगों की जो उम्मीद है गुजरात के लोगों की वो काफ़ी ज़्यादा है रविंद्र जडेजा से। कुछ लोगों से बात करते हैं, क्रिकेट लवर्स हैं हमारे साथ। आप बताइए रविंद्र जडेजा से क्या उम्मीद रखते हैं आप? इस मैच के मैन ऑफ द मैच जडेजा ही होंगे। अब तक इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि स्पिनर्स का जादू चला है, और रविंद्र जडेजा ही अभी तक ऐसे स्पिनर है जिनको अभी तक मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, बाकी अश्विन और मिश्रा को मिल चुका है। तो इस मैच के लिए और फाइनल के लिए भी हमारे जडेजा ही हमारे मैन ऑफ द मैच होंगे। बिल्कुल, जडेजा ही मैन ऑफ द मैच रहेंगे, ये उम्मीद जता रहे हैं। आप बताइए क्या कहेंगे आप, भारत के लिए क्या कहेंगे आप? इस बार लगता है कि मैच अपने हाथ में होगी, और जो लास्ट जो जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट जा रही है। प्रोबेबिलिटी इस बार भी ये मैच भी जीत जाए, वैसी हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल विक्रांत, हमारे साथ एक महिला मौजूद है, क्रिकेट की काफ़ी दीवानी है ये। आप बताइए आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीद रखते हैं? मुझे चाहिए कि इंडिया ही जीते, एंड आई एम वेरी श्योर कि इस बार जीत ही जाएंगे। यहाँ तक पहुँचे तो आगे भी पहुँच जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी पहुँच जाएंगे। आप बताइए आप क्या उम्मीद रखते हैं आज की जो मैच है उसके बारे में क्या? नहीं, एक्चुअली लास्ट टाइम हम जब साउथ अफ्रीका सीरीज में गए थे तब इंडिया ऑलरेडी हार के आया था, तो आई थिंक ये बार इंडिया T20 से उनका बदला जरूर लेगा, साउथ अफ्रीका को फिनिश करेगा और इंडिया फाइनल में क्वालिफाई होगा।
बिल्कुल फाइनल में क्वालिफाइड होगा विक्रांत, यही उम्मीद यहाँ के गुजरात के लोग रखते हैं और रविंद्र जडेजा के लिए खास इन लोगों की एक उम्मीद है कि वो मैन ऑफ द मैच बने। सही बात है। और अभी तक वैसे भी गोपी जो दो स्पिनर्स हैं वो दो बार मैन ऑफ द मैच हो चुके हैं। रविंद्र जडेजा की ही बारी नहीं आई, हो सकता है आज उनका दिन हो, लेकिन हर कोई ये चाहेगा दिन किसी का भी हो। पूरा देश आज 15 खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। 15 खिलाड़ी हैं, पूरा देश है। मदन जी, चेतन जी स्टूडियो में है, ढाका स्टूडियो से समीप और सौरभ गांगुली हमारे साथ है। लेकिन पूरे देश में आज तक के जो रिपोर्टर्स हैं उनका जाल हमने फैला दिया। हमने सोचा कि जो फैंस दुआएं मांग रहे हैं या फिर खिलाड़ियों को टिप्स देना चाहते हैं वो क्यों नहीं आज तक के जरिए ऐसा करें। और ग्राउंड जीरो चलते हैं। ग्राउंड जीरो में मेरे सहयोगी समीप राजगुरु और उनके साथ मैं देख पा रहा हूं सौरभ गांगुली बैठे हैं। समीप, दादा से पहला सवाल मेरा यह होना चाहिए कि इस वक्त दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? वो चोकर्स टैग, पिछले 22 साल में जब से वो आईसीसी की टूर्नामेंट खेलना शुरू हुए हैं एक ही बार जीते 1998 में, उसके बाद कोई टूर्नामेंट नहीं जीते, या फिर स्किल, बॉल घूम रहा है, ड्राई पिचेस हैं, उनके बल्लेबाज स्ट्रगल करते हैं। ज्यादा बड़ा दुश्मन क्या है उनके लिए? जी विक्रांत, हम देख सकते हैं कि आपकी टीम भी तैयार है और 15 खिलाड़ी भी तैयार हैं और पूरा देश तैयार है। जहां तक हमारे पैनल की बात है, हमारे पैनल के कप्तान सौरभ गांगुली भी तैयार हैं आज के इस मुकाबले के लिए। दादा स्वागत है आपका। और विक्रांत, जो आपने सवाल किया है वो सवाल वाकई में जो है, दादा लगातार इस बारे में हमेशा कह रहे हैं कि इंडिया फेवरेट है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के चैलेंज के बारे में अगर दादा आज बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका के लिए कौन सा बड़ा चैलेंज है? अपने आप के चोकर्स के टैग को हटाने का, कि प्रेशर जो बन जाता है, या फिर आज की जो पिच है वो उनके लिए स्पिनिंग फ्रेंडली जो ट्रैक्स है वो बड़ा चैलेंज है उनके लिए? देखिए, जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका सोचेगा उस तरफ से चैलेंज है। अगर वो सोचेंगे कि यार इससे पहले भी हम हारे हैं आज भी हारेंगे, तो खेलने का कोई मतलब ही नहीं है। आज उनको अलग सोच लेके आना है ग्राउंड पे। ये सोचना है कि शायद आज हमारा दिन होगा, लेकिन चैलेंज होगा पिच, क्योंकि कल जो पिच पे T20 मैच हुआ था और वो बहुत बेहतरीन पिच था, शायद टूर्नामेंट में सबसे बढ़िया पिच। लेकिन जब मैं कल एटकिंसन से बात कर रहा था पिच रिपोर्ट के समय, उन्होंने मुझे कहा कि ये बाजू वाला पिच है जिसमें कि दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा और उसमें मुझे रात को पानी देना है। और रात को इतना बारिश हुआ कल, हेल स्टॉर्म कहते हैं ना, इतने बड़े बड़े हेल्स गिरे हैं ग्राउंड पे, तो इतना पानी गिरा रात को कि मुझे पता नहीं रात को 11 बजे तक सब कुछ कवर किया हुआ था। तो देखना पड़ेगा कि कितना पानी उस पे पड़ा है। एक तो देखिए जितना ऊपर से बारिश गिरा है वो नीचे नहीं जा सकता क्योंकि कवर्स इतने अच्छे हैं। तो अगर एटकिंसन ने पानी बराबर नहीं दिया तो बहुत टर्न होने वाला है वो पिच। अगर टर्न हुआ तो दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, इंडिया के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर वो पिच अंडर प्रिपेयर्ड पिच हो जाता है। फिर फास्ट बॉलर्स को भी प्रॉब्लम होंगी और साउथ अफ्रीकन की जो मीडियोकर स्पिनर्स है उनके भी लंबा घूमने लगेंगे। तो उस हिसाब से अगर होगा तो ये मैच बहुत लो स्कोरिंग मैच हो सकता है। लेकिन देखना पड़ेगा पिच को जाके। पिच बहुत महत्वपूर्ण होगा आज दोनों टीमों के लिए, और आशा यही करते कि एटकिंसन एक सेमीफाइनल पिच के जैसा बड़ा मैच है, ये सेमीफाइनल जैसा ही पिच बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। इस कार्यक्रम में आगे मेरी एक वेदर रिपोर्ट भी है बांग्लादेश से। हालांकि आजकल इंटरनेट पे आप खोलकर हर मिनट का वेदर देख सकते हैं, लेकिन आंखों से परिस्थिति को देखना, उसको अनुभव करना एक अलग बात होती है। वो रिपोर्ट हम आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन दादा, साफ है कि कल रात को भी रुक रुक कर बारिश हुई, आज सुबह भी बारिश हुई, हम देख सकते हैं कि बादल भी यहाँ पर छाए हुए हैं, तो कंडीशंस हावी होंगे इस मैच पर। और ऐसे में अगर स्पिनर फ्रेंडली है और अगर और ज्यादा स्पिन होगा तो कहीं ना कहीं भारत का पलड़ा और ज्यादा भारी हो जाता है। देखिए, थोड़ा सा स्पिन हो तब भारत का पलड़ा भारी होगा, लेकिन अगर आउट एंड आउट अंडर प्रिपेयर्ड पिच हो बारिश की वजह से, फिर उनके स्पिनर्स भी बहुत कम करेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि और आशा शायद वही होगा कि बारिश तो रात को रुकी है 11 बजे, उसके बाद समय मिला होगा एटकिंसन को और वो सही तरीके से विकेट प्रिपेयर किए हैं। लेकिन भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों को आज बारिश का ध्यान देना पड़ेगा। कल वेस्टइंडीज़ के गेम में मार्लन सैमुअल्स इतना स्लो खेला कि जब वो डकवर्थ लुइस आए तब वेस्टइंडीज़ 17-18 रन पीछे थे। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा दोनों टीमों को, जो बाद में बल्लेबाजी करेगा। और देखेंगे, एक चीज़ हमने नोटिस किया कि जब प्रेशर गेम शुरू हुआ है, भारत जो इससे पहले कोशिश कर रहा था कि बॉलिंग टॉस जीत के पहले फील्डिंग करे और बाद में चेस करे, ये जो प्रेशर मैचेस हुआ है वहाँ पे सारी टीम पहले बल्लेबाजी की है और दूसरी टीम को बहुत प्रॉब्लम्स हुई है उस रन बनाने में। तो शायद दोनों टीमों की स्ट्रैटेजी भी आज कुछ
कुछ अलग करने पड़ेंगे। और दादा अगर बात की जाए, लगातार हम कह रहे हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका की टीम है अंडर प्रेशर है, और भारतीय टीम जो लगातार अच्छा खेलकर यहाँ पर पहुंची है, और लेकिन जो 4 दिन का गैप मिला है उसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं। ओवर कॉन्फिडेंट, जैसे कपिल बाजी ने कहा, अच्छे सोच रखो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ऐसा कुछ इस टीम के साथ डर तो नहीं? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, अच्छे सोच रखना भी जरूरी है, लेकिन इस 4 दिन के गैप से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी भारत को 4 दिन के गैप मिले थे ऑस्ट्रेलिया मैच के, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज मैच के बीच, और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिया था। तो मुझे नहीं लगता ये 4 दिन के गैप कुछ मैटर करेंगे। आज की स्ट्रैटेजी टीम इंडिया की तरफ सेम टीम, कोई फर्क नहीं होगा। देखना ये पड़ेगा कि धोनी अब क्या करते हैं, क्योंकि मैच आधा घंटा पहले शुरू है, 7 बजे शुरू है, ड्यू तो उतना गिरे नहीं है, बारिश का भी फोरकास्ट है, तो धोनी क्या करेगा? पिच देखेगा, पिच देख के कोशिश सोचेगा कि नहीं मैं चेस करूंगा, शायद चेस भी कर सकते हैं अगर बारिश के फोरकास्ट हो, क्योंकि डकवर्थ लुईस पे गेम छोटा हो जाएगा। तो इस चीज़ को दोनों कप्तानों के ध्यान में रखना चाहिए। धोनी को शायद डकवर्थ लुईस का सोच, लेकिन जो फाफ डुप्लेसी है उनको 2 चीज़ सोचनी पड़ेगी कि अगर मैं बारिश को दिमाग में लेता हूं, इसका मतलब मैं चेस करूंगा, अगर चेस किया तो विकेट अगर ज़्यादा घूमा तो हमारे बैट्समैन को तकलीफ होंगे। तो सोच शायद फाफ डुप्लेसी के लिए ज़्यादा है धोनी से। तो आपने सुन लिया कि क्या कहना है दादा का यहाँ से विक्रांत, और जो परिस्थितियां हैं काफी हावी हो रही हैं, परिस्थितियां अचानक जो हैं प्ले में आ गई है। क्या कहना है आपके पैनल का आज की इन परिस्थितियों को देखकर, किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाने की सोच रहे हैं?